हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं ज्ञान सिंह सिब्बू और आप देख रहे हैं ए टू जेड कॉन्सेप्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बिजनेस के बारे में जो कि सभी लोग जानना चाहते हैं और बहुत लोग, लाखों लाख लोग कर रहे हैं पूरे इंडिया में। क्योंकि ये बिजनेस आइडियाज़ जो मैं बताने वाला हूँ, ये एक फ्रेंड का एग्जाम्पल दे के बताऊँगा। क्योंकि आज से 4 साल पहले, क्योंकि मैं बिज़नेस पिछले 6 साल से कर रहा था, और 4 साल पहले एक हमारा दोस्त ने जो मुझसे कंसल्ट के लिए आया था कि हमें यार बिज़नेस स्टार्ट करना है, बट कौन सा बिज़नेस स्टार्ट करें ये नहीं हमको समझ में आ रहा है। दुकानें नहीं मिल रही हैं और हम चाहते हैं कि घर से स्टार्ट करें, या दुकान हमको नहीं मिल पा रही, या उतना हमारे पास पैसा भी नहीं है कि हम 1-2 लाख रुपए एडवांस दें, साथ में किराया दें, और इसके बाद अपने माल के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी दुकान में खर्चा लगता है, इंटीरियर से लेके प्रोडक्ट रखने तक, उसके पास उतनी व्यवस्था नहीं थी। तो मैंने उससे एक चीज़ पूछा कि तुम्हारे पास कितनी व्यवस्था है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। उसने कहा यार ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख रुपए व्यवस्था कर सकते हैं हम, 1 लाख रुपए। मैंने कहा यार कोई दिक्कत नहीं है, तुम एजेंसी या डिस्ट्रीब्यूशन का जो काम होता है, FMCG फूड कंपनियां में बहुत सारी कंपनी होती हैं जो उस एरिए में या जिस एरिए में उसके जगह खाली होते हैं, जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होता है वहाँ डिस्ट्रीब्यूटर देता है। तो मैंने उसको इस बारे में बताया कि आप डिस्ट्रीब्यूटर का काम कर लो। तो उसने कहा कि यार कोई बहुत बढ़िया ब्रांड कंपनी का हमको चाहिए जिसमें हमको कुछ करना ना पड़े। तो दूसरा जवाब मेरा यही था कि देखो यार, काम लोग यही जो आज उसने क्वेश्चन किया, ये बहुत लोग सोचते हैं ऐसा कि काम ना करना पड़े और पैसा आए, चीज़ें आराम से बिक जाए और पैसा आए, हम ना करना पड़े। देखिए दोस्तों, अगर आप कोई बिज़नेस करते हो तो पहली चीज़ तो ये जान लो यार कि चाहे वो बिज़नेस कम छोटा हो, बड़ा हो, लोकल हो, ब्रांड है, चाहे जैसा भी है, काम आपको करना पड़ेगा। और ऐसा अगर आप बिज़नेस खोल रहे हैं कि काम ही ना करना पड़े, तो ऐसा दुनिया में कोई बिज़नेस ही नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ा डर जो बिज़नेस में ये होता है कि आप सभी लोग सोचते हैं कि यार हम बिज़नेस जब स्टार्ट करेंगे हमें नुकसान नहीं होना चाहिए, पहले से ही सतर्क। बिज़नेस में दोस्तों नुकसान हमेशा होगा, बिना नुकसान हुए आप बिज़नेस को सीख भी नहीं सकते। ये चीज़ तो लिख के ले लीजिए। आप कितनी भी प्लानिंग करके, कितनी भी तैयारी करके बिज़नेस को स्टार्ट करें, आप 100% है, आप फेल कहीं ना कहीं ज़रूर होंगे। हाँ, हो सकता है आपके चांसेस कम होंगे, लेकिन अगर आप रिस्क नहीं लगाएंगे तो बिज़नेस में आप बड़ा कैसे करेंगे। 10-20 हज़ार रुपया कमाना है तो कौन सा बिज़नेस हुआ, ठीक है। लाखों रुपए कमाने हैं महीने के, करोड़ों रुपए कमाने हैं, एक बड़ी ऊंचाई पे पहुंचना है, तो उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, बहुत सारे रिस्क लेने पड़ेंगे, बहुत बार आप फेल भी होंगे। बट हम फेल होना नहीं चाहते, हम पैसे कमाना चाहते हैं। तो ऐसा बिज़नेस में तो ऐसे ही नहीं होता, सीधी बात आप समझ लीजिए। क्योंकि हम अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, तो जितने बहुत सारे साल से हम बिज़नेस कर रहे हैं, और हर बार कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि लालच के चक्कर में या फिर समझ के चक्कर में, या यूनिक काम है कि ये उम्मीद होता है कि ये काम चल जाएगा, बट वो काम नहीं हो पाता है, तो बहुत बार फेल भी होते हैं हम सभी लोग। तो आज तक मैंने जो सीखा है यार कि कितना भी एक्सपीरियंस हो जाए, आप फेल ज़रूर होते हैं, ठीक है। और जब आप फेल होते हैं तो उससे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है, ठीक है दोस्तों। तो उसको मैंने सजेस्ट किया, तो मैंने उससे कहा कि यार 1 लाख रुपए में कोई ब्रांड कंपनी का काम तो तुम नहीं स्टार्ट कर सकते हो। 1 लाख रुपए में आपको लोकल ही ब्रांड की कंपनी की मिलेगी जो ठीक ठाक है, मार्केट में चलती है। थोड़ा सा मेहनत कर दोगे, क्योंकि अभी आपको बिजनेस से कमाना नहीं है, बिजनेस को खड़ा करना है। मैंने उससे कहा यार तुम अभी बिजनेस को स्टार्ट करने जा रहे हो और कमाने के लिए सोच रहे हो, पहले बिजनेस से कमाना है कि पहले बिजनेस को खड़ा करना है। उसने कहा यार पहले बिजनेस को खड़ा किया जाता है। तो कहा मैंने आपको, जब कोई भी आप कंपनी का रिप्रेजेंट करते हो या किसी भी कंपनी का माल बेचते हो, इतना ख़राब तो नहीं कि किसी भी कंपनी का माल होता है जो बिके ही ना मार्केट में। अगर आदमी सोच ले, ये इंडिया है, यहाँ पे कुछ भी बिक जाता है, तो एक अच्छी कंपनी का प्रोडक्ट क्यों नहीं बिकेगा, ठीक है। मेहनत करना पड़ता है, हाँ, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा बिकता है, कोई कम बिकता है, लेकिन बिकता हर कुछ, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि बिज़नेस को खड़ा करना है। पहले तो आपको बिज़नेस को स्टैंड करना है। जब आप बिज़नेस को स्टैंड कर लेंगे तो बिज़नेस तो ऐसे ही दौड़ेगा, तब तो आप कमाएंगे। इसके बाद मैंने उसे कंपनी का रिप्रेजेंट किया। उसने बिस्किट के कंपनी का काम लिया और बिस्किट के कंपनी से काम स्टार्ट हुआ, जो कि 90,000 में काम स्टार्ट हुआ। इसके बाद उसको मुझे बताना नहीं पड़ा, धीरे धीरे करके वो 4 साल हुए और आज उसके पास 12 से 14 कंपनियों का डिस्ट्रीब्यूशनशिप है, जिसमें से 4 से 5 ब्रांडेड कंपनी है। 90,000 से उसने बिज़नेस को स्टार्ट किया। आज अगर उसके पास बात करें स्टॉक की, तो मिनिमम स्टॉक अगर 8 से 10 लाख रुपए उसके गोडाउन में रहते हैं। उसने बिज़नेस को घर से शुरू किया, लेकिन मार्केट में गोडाउन लिया जहाँ से वो मार्केट में आसानी से माल को पहुँचा दे। उसके पास गाड़ी भी नहीं थी, भाड़े की गाड़ी से स्टार्ट किया था, आज उसके पास गाड़ी भी है।
उस पहले वो खुद काम करता था, आज उसके पास काम करने के लिए लोग भी हैं, 2 लोग करते हैं, एक ड्राइवरिंग करता है, एक माल उतारता है। तो अब आप सोचिए कि 4 साल में वो जब कंपनी का काम स्टार्ट किया तो 5-7 हज़ार रुपये महीने बचाता था, सारा कुछ खर्चा निकालने के बाद। आज सारा खर्चा निकालने के बाद वो 40 से 45 हज़ार रुपये, इवन कभी कभी किसी महीने में 60 से 70 हज़ार रुपये कमाता है। रेगुलर बेसिस है, क्योंकि बहुत सारी कंपनी है। उसने 1 लाख से काम एक कंपनी का स्टार्ट किया था 90 हज़ार से, और आज उसके पास 14 कंपनियों का डिस्ट्रीब्यूशनशिप है। तो किसी में 35 हज़ार लगाया, किसी में 1 लाख लगाया, किसी में 2 लाख लगाया है, किसी में 20 हज़ार में भी हो गया। यानी कुल मिला जुला के एक मेल हो गया। जब वो काउंटर पे जाता है तो कोई ना कोई कंपनी का माल उसको ज़रूर बिकता है, क्योंकि उसके पास काफ़ी प्रोडक्ट हैं। तो दुकानदार कोई ना कोई प्रोडक्ट तो ज़रूर लेता है, क्योंकि कुछ। और हाँ, एक चीज़ और होती है एजेंसी में कि उस पार्टिकुलर क्षेत्र में आप ही सिर्फ ऐसे होते हैं जो डीलर होते हैं, तो वो आदमी कुछ ना कुछ प्रोडक्ट आपसे ज़रूर लेगा। और दुकानदार की ये खूबी होती है, जब 1-2 प्रोडक्ट वो लेने लगता है, जब आपसे संबंध बन जाते हैं, तो फिर आपके पास जो भी प्रोडक्ट है सब प्रोडक्ट बिकने लगता है, क्योंकि ये व्यवहार होता है आपकी मतलब बिजनेस कैपेबिलिटी के ऊपर है कि आप कैसे बिजनेस को हैंडल करते हैं, कैसे आप लोगों से व्यवहार जोड़ते हैं, ये आपके ऊपर पूरी तरह से निर्भर है। अगर आपका व्यवहार अच्छा है, आपका स्वभाव अच्छा है, आपकी बातचीत करने का तरीका अच्छा है, आपकी डील करने का तरीका अच्छा है, तो आप बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं, छोटे एरिया में भी। तो इस तरीके से बहुत सारे बिजनेस को उसने स्टार्ट किया, बहुत सारी कंपनियों का डिस्ट्रीब्यूशन लिया। तो हर आदमी उससे जुड़ना चाहता है, क्रेडिट की सुविधा दिया। क्रेडिट की सुविधा में भी बहुत लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन उसने कहा कि यार हमें कोई परेशानी नहीं होती है, क्योंकि जो कुछ भी मैंने बना पाया इसी से बनाया और इसी तरीके से बनाया है। मैंने कहा यार बहुत अच्छी चीज़ है। तो इस तरीके से उसने शुरू किया। तो बहुत लोग ऐसे हैं जो सोचते रहते हैं। जो भी आपके पास लोकल ओरिजिनल ब्रांड जो भी आपको समझ में आ रहा है या ठीक ठाक है, पहले से मार्केट में समझ लीजिए, दुकानों पे विजिट कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि प्रोडक्ट बिकने वाला है तो उसे उठाइए, पहले बेचना शुरू करिए। क्योंकि जब आप एक प्रोडक्ट लेके दुकानों पर चढ़ते हैं तो पहली बार तो आपको लोग जानते हैं कि आप किसी कंपनी का एजेंसी लिए हैं, एकदम नए होते हैं मार्केट में आप। तो धीरे धीरे करके आप बहुत सारी कंपनियों का डिस्ट्रीब्यूशनशिप लेते हैं और घर से कर सकते हैं। और बिज़नेस की दूसरी जो सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि इसमें आपको टाइम की आज़ादी रहती है। आपका लड़का ऑर्डर गया माल, आप शुरुआत में कोशिश करें कि आप खुद करें, जब पैसे आने लगे तो आप लड़के रखें। तो आप जब मार्केट में जाते हैं तो पहले तो आपको लोग जानते हैं, इसके बाद धीरे धीरे करके वो आपसे प्रोडक्ट लेना शुरू करते हैं। इससे आपका एक व्यवहार बिल्ड होता है। इस बिज़नेस में आप 1 लाख रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं, इस तरीके का बिज़नेस। और बात करें मार्जिन की, तो कोई भी कंपनी ऐसा नहीं है जो 6% से कम देती हो, और ज़्यादा से ज़्यादा 14 से 15% की मार्जिन आपको मिल जाती है। यानी ऑन एवरेज अगर देखा जाए तो 8% मान के चलिए, 8% की मार्जिन आपको होती है, जिसमें आपको सारे खर्चे भी मेंटेन करने होते हैं उसी में। ठीक है, तो ठीक ठाक बिजनेस है, आज़ादी है समय की, आप कर सकते हैं। ऑर्डर लिया आपने, माल पहुंचा दिया, आप फ्री हो गए, आप घर का सारा काम कर सकते हैं, इधर उधर जो भी आपको काम करना है सारा काम कर सकते हैं। बट अगर आप शॉप खोलते हैं तो आपको 7 दिन शॉप पे बैठना रहता है, आप बहुत सारे बाहरी काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको शॉप छोड़ के कहीं नहीं जाना होगा। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और A to Z कॉन्सेप्ट को आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो यार लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।